नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क मैटर पर चौंकाने वाले दावे क्या हैं। बिग बैंग जो है उसका सिद्धांत क्या है, क्या ब्रह्मांड के जन्म के बाद एक और बिग बैंग हुआ था या नहीं। आज इसी के बारे में इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड जो है, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि रहस्यों से भरा हुआ है और इन रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक सालों से शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग की घटना के बाद हुई होगी। हालांकि अब तक नए शोध में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। अगर हम देखें तो जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स में यह शोध प्रकाशित भी किया गया है और इसमें कहा गया है कि बिग बैंग से पहले भी ब्रह्मांड में रहस्यमयी जीवन रहा हो सकता है। और अगर ये बात सच साबित हो जाती है तो ब्रह्मांड, खासकर ब्लैक होल और डार्क मैटर को लेकर वैज्ञानिकों की समझ में बदलाव हो सकता है। इस शोध का एक अर्थ यह भी था कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई या नहीं हुई। तो इससे पहले जानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत है क्या। जब भी बात होती है ब्रह्मांड के जन्म की तो जिक्र आता है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी साइंस की वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि ये ब्रह्मांड जो हम अपने आसपास पाते हैं वो किस तरह वजूद में आया। ये थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 14 अरब साल पहले ये ब्रह्मांड एक बेहद गर्म एटम से भी छोटे बिंदु में समाहित था, जिसमें कुछ अज्ञात कारणों की वजह से तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। विस्तार के साथ ये ठंडा भी हो जाता है और फिर पार्टिकल्स, एटम्स और जो कुछ भी मैटर हम अपने आसपास पाते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब वजूद में आते हैं। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में लगभग 100 सालों से टिकी हुई है। किसी थ्योरी का विज्ञान के क्षेत्र में इतने समय तक टिके रहना उसे काफी विश्वसनीय बना देता है। लेकिन जब हम ऐसा सुनते या पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड इस तरह से वजूद में आया था तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता किया कि हमारा ब्रह्मांड किस तरह से विकसित हुआ और किस तरह से नहीं। अब पिछले साल जो है 2 अमेरिकी वैज्ञानिक कैथरीन फ्रीज और मार्टिन वॉल्फगैंग विंकलर ने एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। क्या था वो? उन्होंने कहा कि शायद बिग बैंग के बाद एक और ऐसा ही विस्फोट हुआ जिसे डार्क बिग बैंग नाम दिया गया है। दावा क्या था? दावा ये था कि इस तरह दूसरे विस्फोट के दौरान ही ब्रह्मांड में डार्क मैटर का निर्माण हुआ। कॉलगेट यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों कास्मिन इली और रिचर्ड केसी ने उसी दावे को आगे बढ़ाते हुए एक स्टडी की है। उनका कहना है कि डार्क बिग बैंग की संभावना काफी अधिक है। अगर यह थ्योरी सही पाई जाती है तो खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, डार्क मैटर के बारे में काफी कुछ पता लग सकता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी अब तक की समझ तो कहती है कि इस समय की शुरुआत में तीव्र गति से होने वाले विस्तार के दौरान सभी पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, मैंने जैसे अभी बताया। लेकिन 2023 में फ्रीज और विंकलर ने एक नया विचार सामने रखा, दूसरे बिग बैंग का। अचंभे वाली बात थी। उनके मुताबिक इस डार्क बिग बैंग के जरिए ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज डार्क मैटर का जन्म होना था। अब कॉलगेट यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिक जो थे उन्होंने डार्क बिग बैंग के इसी कॉन्सेप्ट का विस्तार किया। उनके अनुसार कि इसके डार्क बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड में मानक बिग बैंग के साथ ही डार्क मैटर की बाढ़ आ गई होगी, जो प्राथमिक ब्रह्मांडीय निर्माण घटना के 1 साल बाद तक जारी जरूर रही होगी। ये उनका अपना विचार है। वैसे सामान्य पदार्थ और डार्क मैटर एक साथ एक ही तरह के बने होंगे। लंबे समय तक यही माना जाता रहा क्योंकि
यही सबसे आसान विचार था। वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर बेहद परेशानी का सबब था और बन भी गया, क्योंकि यह प्रकाश या सामान्य पदार्थ के कणों संग प्रतिक्रिया नहीं करता। अब हमने आसपास जो भी देख पाते हैं वह उन्हीं कणों से बना है, यानी डार्क मैटर प्रभावी रूप से अदृश्य है। नॉर्मल मैटर से प्रतिक्रिया ना करने की वजह से हम जानते हैं कि डार्क मैटर में भी जो भी कण होते हैं वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं हो सकते। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि वे प्रकाश और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। डार्क मैटर के कण सामान्य कणों से लगभग 5 गुना अधिक भारी होते हैं, जिसका मतलब है कि हर तारा, ग्रह, चंद्रमा जीवन रूप और भौतिक वस्तु पदार्थ के केवल 15% के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रह्मांड का बाकी 85% पदार्थ डार्क मैटर है। डार्क मैटर का पता लगाने का इकलौता तरीका क्या है? वो तरीका है गुरुत्वाकर्षण के साथ इसका इंटरैक्शन। इली के अनुसार डार्क बिग बैंग सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि इस घटना से डार्क मैटर के कण बनेंगे जो गुरुत्वाकर्षण के अलावा नियमित पदार्थ के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे में यह मॉडल समझा जा सकता है कि डार्क मैटर का पता लगाने के सभी प्रयास प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से या कण उत्पादन के माध्यम से असफल क्यों हैं। इली ने कहा कि डार्क मैटर की उत्पत्ति के लिए एक डार्क बिग बैंग परिदृश्य न केवल संभव है बल्कि शायद विकल्प की तुलना से अधिक संभावित है। उन्होंने यह भी बताया कि मूल बिग बैंग और डार्क बिग बैंग किस तरह अलग रहे होंगे। कॉलगेट रिसर्चर्स ने यह भी संकेत दिया कि हम डार्क बिग बैंग के सबूतों की खोज कैसे कर सकते हैं। इसकी चाबी कहाँ हो सकती है? इसकी चाबी अंतरिक्ष और समय में होने वाली हल्की लहरें हो सकती हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। ऐसी तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले कब हुई थी और किसने की थी जानते हैं आप? यह हुई थी 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। इली के मुताबिक डार्क बिग बैंग के पैमाने की कोई भी घटना गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करेंगी। इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चल सकता है या आने वाले प्रयोगों जैसे कि इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे IPTA या स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी SKA द्वारा पता लगाया जा सकता है। इली और केसी की रिसर्च फिजिकल रिव्यू डी जर्नल में छपी है। आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।